औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected viewers and teachers and students, इस वीडियो के अंदर हम जो मॉडर्न एसे नंबर 2 है द एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण बाय वर्जीनिया वुल्फ, उसके MCQs और सिनोनिम्स प्रिपेयर करेंगे फॉर BA ऑनलाइन एग्ज़ाम्स 2020 जो कि कोविड-19 की एक इमरजेंसी की सिचुएशन में हो रहे हैं। एक अनयूजुअल सिचुएशन है, तो अनयूजुअल तरीके से जो है वो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दिस ऐसे इज़ फुल ऑफ फ़िलासफ़िकल हिंट्स। तो ये फ़लसफ़े से भरपूर एक ऐसे है, एक कॉमन से इंसिडेंट के बारे में जिसको हम कंप्लीट सोलर एक्लिप्स कहते हैं। वो इंग्लैंड में होने जा रहा था, तो इसको वर्जीनिया वुल्फ नामी जो राइटर है उसने बड़े ही जो है वो कॉम्प्लेक्स वे में और बड़ी ही डेप्थ में जाके बड़ी फीलिंग के साथ इसको जो है वो पोर्ट्रे किया है, और उसका देखने का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आम लोग जिस तरीके से एक्लिप्स को जो है वो देखते हैं। तो वर्जीनिया जो है वो उसका नेम था, और वुल्फ कहा जाता है कि उसके शोहर का नेम था, लेकिन ये वुल्फ डबल ओ वाला वुल्फ है, सिंगल ओ वाला वुल्फ नहीं। हु इज़ द राइटर ऑफ द आर्टिकल और ऐसे द एक्लिप्स? इस मज़मून एक्लिप्स कर के राइटर कौन हैं? तो शी इज़ दी वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ इज़ द राइटर। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, एट विच स्टेशन दे वर गोइंग टू? किस स्टेशन की तरफ वो जा रहे थे? इट वॉज़ ह्यूस्टन रेलवे स्टेशन। ऑप्शन डी। विच मंथ इट वॉज़ व्हेन द एक्लिप्स टुक प्लेस? किस महीने में एक्लिप्स हुआ था? इट वॉज़ द मंथ ऑफ जून। डी ऑप्शन। 4 नंबर, ऑल वर पॉइंटिंग नॉर्थ। ये मुहावरतन बात की गई है कि तमाम लोग पॉइंट कर रहे थे नॉर्थ की तरफ, मीन के दे वर गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। सी ऑप्शन। 5 नंबर, व्हेन अ मोमेंट वी हॉल्टेड इन द डेप्थ ऑफ द कंट्री। हॉल्टेड मीन होता है रुकना। ए ऑप्शन बनेगा। मीनिंग इसका ये बनेगा, वी हॉल्टेड इन द डेप्थ ऑफ द कंट्री। कंट्री मीन देहात, डेप्थ के वैसे तो उस गहराई को बोलते हैं, लेकिन यहाँ मुराद है वस्त, कि एक लम्हे के लिए हम देहात के वस्त में हॉल्टेड मीन रुके। देयर वर डैश लाइट्स ऑफ मोटर कार्स आल्सो पॉइंटिंग नॉर्थ। वहाँ कुछ जो है ना मोटर लाइट्स की रोशनियाँ थीं, उनका रंग क्या था? पेल येलो। डी ऑप्शन। देयर वॉज नो स्लीप एंड फिक्सिटी इन इंग्लैंड दैट नाइट। इंग्लैंड में उस रात कोई फिक्सिटी नहीं थी। फिक्सिटी मीन आराम, चैन, रेस्ट। सी ऑप्शन। ऑल पीपल इन द एक्लिप्स वर ट्रैवलिंग। तमाम लोग जो है एक्लिप्स मज़मून के अंदर किस सिमत में जो है वो सफ़र कर रहे थे? दे वर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। डी ऑप्शन। एज़ दी नाइट वोर ऑन, जूँ रात जो है वो यानी आती गई, इख्तिताम के करीब जाती रही, कमिंग टू एन एंड। ए ऑप्शन। 10 नंबर है, द स्काई एज्यूम्ड ग्रेटर सब्सटेंस। एज्यूम का मतलब वैसे तो अख्तियार करना, और इसके अलावा जो है वो फ़र्ज़ करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है उस हिसाब से जो है वो बनेगा टुक, यानी अख्तियार कर गया। बी ऑप्शन। द स्काई एज्यूम ग्रेटर सब्सटेंस वैसे तो मटेरियल को भी बोलते हैं, लेकिन हेयर इट मीन्स इम्पोर्टेंस, कि अहमियत अख्तियार कर गया।
The consciousness of whitish soft canopy above us increased in weight. हमारे ऊपर जो सफ़ेद जो छत साइबान था उसका जो शऊर है वो अहमियत में बढ़ गया. अवेयरनेस इसका आंसर होगा ये ऑप्शन. 13 नंबर, द कॉन्शियसनेस ऑफ वाइटिश सॉफ्ट कैनोपी. कैनोपी मीन के साइबान या शेल्टर या ये जो क्या कहते हैं शादी वगैरह पे लगाते हैं तंबू वगैरह. 14 नंबर, द कॉन्शियसनेस ऑफ वाइटिश सॉफ्ट कैनोपी अबव अस इंक्रीज्ड इन वेट. तो वेट वैसे तो वज़न को बोलते हैं, बट हेयर इट इज़ गिविंग द मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस. डी ऑप्शन. वी टर्न ऑन अ रोड साइड. हम जो है ना रोड साइड पे जो है ना मुड़े. कौन सी वो जो है वो काउंटी थी? इट वाज यॉर्कशायर. इंग्लैंड में जो का ज़िला है उसको आमतौर पे शायर भी बोला जाता है. तो बहुत सारे वहाँ पे हैं ज़िले हैं जिनके साथ शायर लगता है, जैसे लैंकाशायर, नॉटिंगमशायर, वुस्टरशायर, यॉर्कशायर. तो इसका जवाब जो है वो यॉर्कशायर. Our senses had oriented themselves differently. मीन के यहाँ पे होगा कि ओरिएंटेड का होगा एडजस्टेड, यानी नए तरीके से एडजस्ट हो गए हमारे आवाज़. We had come not to lodge. Lodge मीन to live. बी ऑप्शन. What is an inn? inn क्या होता है? You know it is a kind of lodging. एक तरह की रहाइश का होती है जो आर्जी मुसाफिर जो है पुराने ज़माने में सफ़र करते थे, तो वो सड़क के किनारे जहाँ पे वो रुकते थे आराम करने के लिए, तो वो आमतौर पे किसी सराय वगैरह में होटल टाइप एक जगह होती थी. तो सी ऑप्शन, टैवर्न. वी वर कम फॉर अ फ्यू आवर्स ऑफ डिसबॉडीड इंटरकोर्स विद द स्काई. डिसबॉडीड मीन के जो नॉन बॉडीली यानी नॉन फिज़िकल. बी ऑप्शन. वी वर come for a few hours of disembodied intercourse with the sky. Intercourse mean relation. Brimming with grasses. Brim mean full of, भरा होना. A option. Tasseled flowers 22 नंबर है. Tasseled flower. Tasseled flowers होते हैं गुच्छेदार फूल. तो यहाँ ये है कि सजे धजे हुए. तो A ऑप्शन यानी adorned यानी मुज़य्यन, सजे होना. उसके बाद है 23 नंबर, बट ले देयर विस्परिंग एंड वेविंग अराउंड कलरलेस फार्म हाउसेस. विस्पर होता है यानी सरगोशी करना. तो करीब तरीन ऑप्शन है गॉसिप. डी. 24 नंबर, बट ले देयर वर्शिप विस्परिंग एंड वेविंग अराउंड कलरलेस फार्म हाउसेस. तो वेविंग यहाँ है टू मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हरकत अपने आप को देना कि हिलना जुलना. द फार्मर हैज़ हिज फैमिली इन देयर डैश क्लोथ्स. राइटर ने एक जगह जिक्र किया है कि किसान जो है वो अपने फैमिली के साथ जो है प्रोसेशन में शामिल होने के लिए फ़लाँ कपड़ों के अंदर आता है. वो कौन से कपड़े थे? वर्किंग थे, मंडे थे, फ्राइडे या संडे. तो संडे क्लॉथ्स थे. They were watching the procession pass with amused contempt. Amuse mean entertained. A option. 27 number, they were watching the procession pass with amused contempt. Contempt बोलते हैं तौहीन को. A option in scorn भी तौहीन होता है. A option. 28 number, we had an odd sense. Odd means strange. A option. What is meant by high fell? High fell एक जगह राइटर ने जो है टर्म यूज़ की है. व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स चट्टान, रिज. बी ऑप्शन. वेयर द हिल्स स्ट्रेच देयर लिम्स. जहाँ पहाड़ियों ने अपने आज़ाब फैला रखे थे, जिस्म के हिस्से. अब पहाड़ी के ज़ाहिर है जिस्म के हिस्से तो नहीं होते, और फैलाना इस जो है राइटर का इमेजिनेशन है. तो स्ट्रेच मीन फैलाना. बहरहाल ए ऑप्शन, लेंथन यानी कि फैलाना. व्हाट इज़ मूरलैंड? मूरलैंड जो है वो बोला जाता है आमतौर पे बंजर ज़मीन जो कि
हम एसिडिटी का शिकार हो तो एसिडिक पीटी लैंड, बी ऑप्शन। व्हाट इज़ बोग? बोग दलदली ज़मीन को आमतौर पे बोलते हैं, ए ऑप्शन। वेट स्पॉन्जी लैंड। और 33 नंबर, सम ऑफ अस वर स्क्वेटेड। स्क्वेटेड मीन होता है कि आलती पालती मार के बैठना, पंजाबी में इसको कहते हैं चौकड़ी मार के बैठना, स्क्वेटेड। सैट ऑन लेग्स, ए ऑप्शन। 34 नंबर, व्हाट आर मैकिनटोशेस? मैकिनटोशेस क्या चीज़ है? मैकिनटोशेस इज़ अ काइंड ऑफ ओवरकोट विच इज़ वाटर प्रूफ, बरसाती कोट जिसको हम कहते हैं, ये मैकिनटोशेस होते हैं। तो ए ऑप्शन बनेगा। 35 नंबर, वी फैंटास्टिकली अकर्ड। तो फैंटास्टिकली अकर्ड मीन के ड्रेस्ड फॉर सम स्पेशल ओकेजन, कि ख़ास लिबास किसी ख़ास मौके के लिए पहने होना। वी हैड पुट ऑफ द लिटिल बैजेस। पुट ऑफ मीन उतारना। अब इसका इक्वल जो है वो फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ बनता है। और 37 नंबर, वी वर स्ट्रंग आउट अगेंस्ट द स्काई। स्ट्रंग आउट होता है कि जैसे फैल के जो है फैल जाना, एक्सटेंड ऑन, ए ऑप्शन। ऑन द रिज ऑफ द वर्ल्ड। अब रिज जो है वो आप जानते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ चेन ऑफ माउंटेन्स, एक रेंज को आप कह सकते हैं, ए ऑप्शन। वी वर मैन एंड वुमेन ऑफ प्राइमेवल वर्ल्ड, प्रिमिटिव यानी बी ऑप्शन, बहुत कदीम। व्हाट इज़ स्टोनहेंज? स्टोनहेंज क्या है? स्टोनहेंज इज़ अ प्लेस इन इंग्लैंड, एन ओल्ड मोनूमेंट इन इंग्लैंड, बी ऑप्शन है। मोनूमेंट है, ये बहुत पुरानी ज़माना कब्ल तारीख़ के जो कदीम इंग्लैंड के बाशिंदे थे, उन्होंने ये पत्थर एक ख़ास तरतीब से खड़े किए थे, जिसमें जो वो सूरज की जो साल की हरकत है उसके मुताबिक जो है वो उसको बनाया गया था। और दरअसल वो स्टोनहेंज के जो लोग थे कदीम इंग्लैंड के, वो सूरज के पुजारी थे दरअसल। तो ये एक इसकी सिग्निफिकेंस है। 41 नंबर, व्हाट आर टसक्स? टसक्स मीन गुच्छे, जैसे क्लम्प्स, बी ऑप्शन। सडनली फ्रॉम द मोटर कार ऑफ यॉर्कशायर, सम यॉर्कशायर। अब एक जगह सेंटेंस आता है कि अचानक यॉर्कशायर के एक डैश की गाड़ी से जो है ना दो कुत्ते निकले। तो वो यॉर्कशायर का क्या था? साइंटिस्ट था, फिलासफर था, ऑब्जर्वर या स्क्वायर। तो वो नवाब स्क्वायर। देयर बाउंडेड 4 लार्ज लीन रेड डॉग्स। बाउंडेड होता है लेफ्ट, ई मीन के छलांग लगा के निकलना। विद देयर नोजेस क्लोज टू द ग्राउंड ऑन द ट्रैक ऑफ बोर और डियर, जैसे वो जो है ना सूअर या हिरन के रास्ते को जो है ना वो पहचानने की कोशिश, फील करने की कोशिश कर रहे हों अपने नाक के ज़रिए। तो बोर मीन वाइल्ड पिग, डी ऑप्शन। गोल्डन वेज शेप्ड स्ट्रीमर्स फेल फ्रॉम इट। तो वो कहता है कि सुनहरी जो है ना मखरूती जो शक्ल की रोशनी थी ना, रोशनी के शरारे वो बादलों के ऊपर इसके ऊपर पड़ रहे थे। तो कौन शेप्ड? वेज शेप्ड। द गोल्ड मोमेंटली इंक्रीज, यानी सुनहरा रंग लम्हा बलम्हा, मोमेंट से ही बना है मोमेंटली, लम्हा लम्हा। तो इसका होगा मोमेंट आफ्टर मोमेंट, सी ऑप्शन। व्हाट इज़ फेरी गाज? फेरी गाज फायर लाइक मैश, एक जाली, आतिशी जाली। दिस ग्रुप फ्रेलर एंड फ्रेलर। फ्रेल की सेकेंड डिग्री है, फ्रेलर मीन के कमज़ोर से कमज़ोर तर होता गया, वीकर, डी ऑप्शन। द क्लाउड्स फ्लंग एवरी ऑब्स्टेकल इन हिज वे। बादलों ने हर रुकावट उसके रास्ते में डाली। अब यहाँ फ्लंग जो है वो उसकी जो ये सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो मीन के थ्रू, फेंकी, इसका मतलब फेंकना होता है। 50 नंबर, द क्लाउड्स फ्लंग एवरी ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मीन रुकावट, हर्डल, डी ऑप्शन। दे इम्पीडिड, इम्पीडिड होता है रुकावट डालना, रफ्तार सुस्त कर देना, तो डी ऑप्शन, हिंडर्ड। व्हाट इज़ मीन्ड बाय मर्क? मर्क किसको बोलते हैं? मर्क इज़ डार्कनेस, इंग्लिश में इसको डार्कनेस को बोला जाता है, अंधेरे को। इट वॉज हॉलोड सन, हॉलोड मीन होता है कि खोखला, अंदर से खाली। तो जब ग्रहण लगा तो देखने वालों को कंप्लीट, चूँकि सोलर एक्लिप्स था तो
देखने वाले को ऐसा लग रहा था जैसे सूरज जो है वो एक खोखली एक चीज़ के तौर पे नज़र आ रहा था। तो एम्प्टी, हॉलोड मीन जो एम्प्टी हो। और 54 नंबर 9, ही वॉज कम्प्लीटली ब्लॉटेड आउट। ब्लॉटेड आउट होता है नज़रों से ओझल हो जाना, छुप जाना, हिड। डी ऑप्शन, द सैक्रेड डैश सेकेंड्स वर बिगन। मुक़द्दस सेकंड शुरू हुए। कितने सेकंड थे? लेसन अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, दे वर 24 सेकंड्स। डी ऑप्शन। स्टिल वन फेल्ट हिम टेयरिंग एंड रेसिंग। अब भी कोई शख्स, वन मीन कोई शख्स महसूस कर सकता था कि वो चीरता हुआ दौड़ रहा है। तो ये दरअसल सूरज की तरफ रेफ़र किया गया है कि लोग जब वो ग्रहण के टाइम पे गायब हो भी गया, बादलों के पीछे था, तो तब भी उस थोड़ा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई चीज़ दौड़ रही है। तो टेयर का मतलब होता है फाड़ना। यहाँ नाइफिंग जो है दैट इज़ दी क्लोजेस्ट आंसर। डी ऑप्शन, दे स्लैकेंड, उन्होंने सुस्त कर दिया। बिकेम स्लो। बी ऑप्शन, दे मफल्ड देयर स्पीड। मफल्ड मीन होता है रोकना, स्लो डाउन। बी ऑप्शन, स्टिल ही वॉज ऑब्सक्योर, तो अभी तक वो नज़रों से ओझल था। ब्लॉटेड आउट या हिड होगा इसका। डी ऑप्शन, एज द फैटल सेकेंड पास्ट। फैटल का मतलब एक तो मोहलिक भी होता है, लेकिन यहाँ जो है वो एक और भी मतलब है इसका, अपॉइंटेड बाय फेट, जिसको मुकद्दर की तरफ से तय कर दिया गया हो। सी ऑप्शन। व्हाट इज़ मीन बाय फ्लैश एंड ब्लड? हाँ, तो ये जो है ये ईडियम है। ये होता है, इसका मतलब होता है मंबा, सब्सटेंशियल, किसी चीज़ का अहम होना। ए ऑप्शन। 67, व्हाट इज़ मीन बाय विदर्ड? विदर्ड होता है मुरझाए होना, मुर्दे यानी ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का। ए ऑप्शन यानी फिनिश्ड। देन विथ सम ट्रिफलिंग मोमेंट। ट्रिफलिंग मीन के मामूली, बहुत छोटी सी। तो सी ऑप्शन यानी लिटल, इसका करीब तरीन आंसर बनेगा। 69 नंबर, दिस वॉज प्रोफाइंड ऑबियसेंस ऑफ लाइट। तो इसका डी ऑप्शन यानी बोइंग फॉर रिस्पेक्ट। 70 नंबर है, दिस इज स्टूपिंग डाउन एंड अबेसमेंट ऑफ ऑल द स्प्लेंडर वॉज ओवर। स्टूप डाउन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का झुक जाना। दिस इज स्टूपिंग डाउन एंड अबेसमेंट ऑफ ऑल स्प्लेंडर वॉज ओवर। अबेसमेंट यहाँ पे लिखा है। अबेसमेंट का मतलब जो है कि लफ्ज़ से धोखा आपको नहीं खाना चाहिए कि क्योंकि ये स्पेलिंग ज़रा मुख्तलिफ हैं बेसमेंट से। बेसमेंट आमतौर पे हमारे जहन में आता है तहखाना, अंडरग्राउंड बिल्डिंग। तो वो ये वाला ऑप्शन आपने हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि ये बेसमेंट नहीं है, अबेसमेंट है। अबेसमेंट मीन ह्यूमिलिटी या ज़िल्लत बोला जाता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिजुवेनेसेंस? तो ये इसका मतलब होता है दोबारा ताकत हासिल करना। बीइंग हेल्थी वंस अगेन। ऑल द कॉन्वोलेंसेस एंड रिस्पाइट्स ऑफ लाइफ सीम्ड रोल्ड इनटू वन। इसमें जो है इसका मतलब होगा पीरियड ऑफ रेस्ट। तो कॉन्वोलेसेंस का मतलब होगा पीरियड ऑफ रेस्ट आफ्टर रिकवरी। ऑल दी कॉन्वोलेसेंस एंड रिस्पाइट्स का मतलब होता है कि आराम, और आराम का दौर, रेस्ट, इसका बनेगा 75, एज इफ द अर्थ कुड नेवर लिव डेक्ड आउट इन सच फ्रेल टिंट्स। तो डेक्ड आउट मीन अडॉर्न्ड, सजा होना। As if the earth could never live decked out in such frail tints. Tints mean colors. It might be blown out. Blown out जैसे सूरज को जब ग्रहण लगा तो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इसे
जो है फूंक मार के बुझा दिया गया, और टू बी एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझ जाना किसी चीज़ का, बुझा दिया जाना। इट माइट बी स्टेव इन का मतलब होता है क्रश्ड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से क्रश हो जाना, मीन के किसी चीज़ का पिचक जाना, ऐसा महसूस हो रहा था कि सूरज जो है वो पिचक गया हो। वेयर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ फार्म हाउसेज, इन्फिनिट जो है उसका मतलब लातादाद होता है, तो ए ऑप्शन काउंटलेस भी लातादाद, बी ऑप्शन इनमरेबल भी का लातादाद, न्यूमरस का मतलब भी बहुत ज़्यादा या लातादाद, तो तीनों ऑप्शन इसके दुरुस्त हैं, तो लिहाजा ऑप्शन ऑल ऑफ देम बनेगा। और उसके बाद है वी ट्रेड ऑन अर्थ, ट्रेड का मतलब वॉक, चला या चलना, तो ट्रीटेड ए ऑप्शन और बी ऑप्शन स्टॉप्ड और थर्ड ऑप्शन है स्टूड, तो तीनों ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ देम। अब 79 और 80 नंबर जो ऑप्शन है उसमें ऑल ऑफ देम और नन ऑफ देम का जो ऑप्शन दिया गया है वो इस वजह से दिया गया कि यूनिवर्सिटी का अगर आपने मॉक एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया, अगर आपने वो अटैम्प्ट किया हो तो उसमें नन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम के भी ऑप्शन आ रहे हैं, तो लिहाजा इसको हमने इसी वजह से अपनी असाइनमेंट्स के अंदर जगह दी है।